तो मेरा एक फर्ज बनता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं ये पिछड़ा एरिया है जन जन तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ लोग पाएं। जैसे कि ये हमारा जिला कई प्रदेश को छू के टच करके गुजरता है, अगर कोई रोजगार हो तो कितना सुनहरा हो। अगर रोजगार भी कुछ जगहों पे है तो यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। जैसे हिंडाल्को हो गया, कपड़ा उद्योग जी जी, तो अगर कपड़ा उद्योग अगर लगे, सर जो हमारे पिछड़े हैं और हमारे गरीब भाई हैं, कम से कम 10, 20, 25, 30 गांव के लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण कर वर्ग से हैं, इसलिए जो है सब लोग जो है अगर बड़े वर्ग से होते लेकिन उनको जो है लोग कहते कि उनके जाने में वहाँ आँच लगती है। रावसगंज में हम बैठे हुए हैं और सामने जो चेहरा आप देख रहे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है, गरीबों के मसीहा है। और जिन झोपड़ियों में अगर चूल्हा नहीं जलता होगा तो इनके कृपा से आज उनके झोपड़ियों में चूल्हा भी जल रहे हैं। गांव गांव जा करके लोगों के बीच में जा करके लोगों की समस्याएं सुन करके युवाओं को रोजगार दिलाने का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि सुकृत में हुआ, अभी रावतगंज में हुआ, बच्चों के बीच में किस तरह से प्यार दुलार लूट रहे हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, जितना एक्टिव होकर आप काम करते हैं और नेतागढ़ सामने क्यों नहीं आते? ये है कि उन लोगों की है, हमको जो दायित्व मिला है हम अपने इस कार्य को दायित्व समझते हैं, क्योंकि हमारे भारत सरकार की योजना, हमारे उत्तर प्रदेश का सहयोग की योजना ये है। तो हम सरकार हमारी जो सोच है और उस सोच को साकार में बदलने के लिए अपने अधिकारी लगाए हैं, जन प्रतिनिधियों को लगाए हैं। तो मेरा एक फर्ज बनता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं ये पिछड़ा एरिया है जन जन तक पहुंचाए ताकि इसका लाभ लोग पाएं। सर, लोगों का एक और भी मंशा है, लोगों का कहना है, युवाओं का कहना है कि महोदय जी हम लोग नौकरी के लिए देश परदेश जाते हैं। अगर हमारे सोनभद्र जिले, ये हमारा जिला कई प्रदेश को छू के टच करके गुजरता है, अगर कोई रोजगार हो तो कितना सुनहरा हो। अगर रोजगार भी कुछ जगहों पे है तो यहाँ की युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। जैसे हिंडाल्को हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया। तो सर और रोजगार की यहाँ जरूरत है, जैसे कपड़ा मिल हो जाए, अन्य कोई रोजगार हो, ताकि हमारी बच्चियां, और लड़के तो बाहर काम कर लेते हैं लेकिन जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, थोड़ा सा सर कठिन होता है बाहर जाके काम करना। आप परिस्थिति समझ रहे हैं सर, क्या कहेंगे इसके लिए रोजगार के विषय में? देखिए ऐसा है, रोजगार के लिए जो लगे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की समय है, हमारे भारत सरकार का तो चुनाव होने वाला है, समय नहीं रह गया है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की भी ताकत है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने यह सोनभद्र को गोद भी लिया है और गोद लिया है। केवल ये बात आपको हमको ये जो आज सुझाव आपने रखा है कि उद्योग हो ताकि बच्चियों के लिए, तो हमारा ये मकसद है कि जैसे कि कपड़ा मिल हो, कपड़ा उद्योग हो जी जी, तो अगर कपड़ा उद्योग अगर लगे तो उसमें रेशमी कपड़ा सूत काटने को मिलेगा, साड़ी बिनने का होगा और मोटे सूत काटने का अवसर मिलेगा, मोटे साड़ी बनने की बात होगी, वो तरह तरह की बात। तो हम चाहते हैं कि ये बात आप लोगों की बात, जनता की बात और बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए हम चाहेंगे कि ये कपड़ा मिल और ये कपड़ा का उद्योग यहाँ लगे सोनभद्र में, ताकि कई हजारों की तादाद में हमारे बच्चियां और उस कंपनी से लाभ उठाकर, उस उद्योग से लाभ उठा करके अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाए। और सर अभी तो 22 जनवरी को भव्य रूप से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और हमारे सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए हैं। लेकिन सर जो हमारे पिछड़े हैं और हमारे गरीब भाई हैं, और जैसे ओबीसी हुए, SC ST हुए, SC हुए, अन्य ऐसी जातियां हैं जो जंगल में निवास करती हैं और शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित हैं, सर उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो शिक्षा से वंचित हैं और शिक्षा से वंचित होकर के इस पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी महाराज जी ने सारे निरीक्षण कराए, पूरे क्षेत्र का सर्वे कराए। सर्वे कराने के बाद उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ विद्यालय न हो तो उन्होंने एकलव्य विद्यालय के माध्यम से, अटल विद्यालय के माध्यम से जनजातियों के लिए विशेषकर अपने खाना, अपने कपड़ा, अपने कापी किताब व्यवस्था से उन्हें इंटर तक शिक्षा निःशुल्क देने का कार्यक्रम उनका जारी है। 3 एकलव्य विद्यालय में ये चल रहा है और भी जहाँ घटेंगे, जहाँ भी विद्यालय अगर और दूरी पड़ रहा है तो अब की हम जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप लोग अवगत करा दें हमको कि कहाँ कहाँ सेंटर अच्छा हो जहाँ से कम 10, 20, 25, 30 गांव के लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण कर लें, ऐसे ऐसे जगह। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे
अगर वो 3 ठे एकलव्य विद्यालय मॉडल विद्यालय दिए हैं तो 2-3 4 ठे और दे सकते हैं। हमारे बीच में गुलाब राजभर जी हैं, थोड़ा मैं इनसे चर्चा करूंगा क्योंकि ये गांव में रहते हैं और समाज में घूमते टहलते रहते हैं। सर, अभी जब गांव में रहते हैं तो माननीय जी को ही मात्र क्यों देखा जाता है फील्ड में, अन्य नेता क्यों नहीं आते हैं? माननीय जी को इसलिए देखा जाता है कि आप छोटे वर्ग से हैं, इसलिए जो है सब लोग जो है, अगर बड़े वर्ग से होते तो इनको जो है लोग कहते कि उनके जाने में वहाँ आंच लगती है, इनके यहाँ आने में आंच नहीं लगती है। न्याय पंचायत बट बंतरा में इंटर कॉलेज नहीं है। माननीय जी से मैं कहूंगा कि वहाँ पर एक इंटर कॉलेज दिलवाने का कष्ट करें, यही हमारा जो है मांग है। और बहुत बहुत अच्छा लगा है कि माननीय जी कहीं न कहीं जमीनी स्तर से उठे हैं और जमीनी की बात समझते हैं और योजनाओं को धरातल पर उतरे इस मंशा से काम करते हैं। तो ऐसे अन्य लोगों की जरूरत है, समाज की भी यही इच्छा है कि जो हमारे दुख दर्द और हमारे समस्याओं और हमारे रोजगार की बात करे, हमारे लिए खड़ा रहे, ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चियों के साथ लोग साथ घुल मिल करके लोगों की समस्याएं ये सुन रहे हैं। और RKS 24 न्यूज, जय हिंद।